just start. ओके, हरे कृष्णा। तो जैसे अभी हम लोग बता रहे थे, जो आज का सेशन जो हम देखने वाले हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जैसे उन्होंने बताया होगा राइट, कि किस प्रकार आपको याद है लास्ट कुछ सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ऑल ऑफ अस वांट हैप्पीनेस एंड ऑल ऑफ अस वांट सेटिस्फैक्शन। हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, और कैसा चाहिए? शाश्वत चाहिए, जो कभी खत्म ना हो। सो how to find that real and satisfying, and you can say real eternal happiness, real eternal love, प्रेम। एक्चुअली प्रेम, प्यार बोल सकते हैं उसको, जो भी बोल सकते हैं। इट्स अ वेरी इनेट नेचर, हम सबका एक नेचर होता है प्यार करना, या फिर प्यार कोई प्यार करने वाला होना चाहिए। तो आज का जो सेशन था, डिस्कशन था, उसमें we are going to see how to find that eternal love, जो शाश्वत प्यार कैसे प्राप्त करें, जो कि हमारे हृदय के लिए बहुत satisfying होता है, सूदिंग होता है। So in that also other than we were discussing कैसे attraction, किन किन चीजों के प्रति attraction होता है। तो आप सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। I was hearing, मैं अनिका का आंसर सुन रहा था और बाकी सबका भी आंसर सुन रहा था। तो नाइस। तो जो आपने सबने आंसर दिए उसको जैसे हमने समराइज किया, ब्यूटी, या फिर now even in a sadhu, what do you see? अगर कोई कहते हैं कि हम साधु के प्रति अट्रैक्टेड हैं, so that we are attracted towards their renunciation, towards their qualities like वैराग्य, या फिर उनका जो उनका ज्ञान है, जैसे अमरेंद्र प्रभु का ज्ञान है, या फिर कोई वर्ल्ड फेमस है उसका फेम है, कोई शक्तिशाली है उसकी ताकत है, like that. So these are some principles which are attracting. तो अभी I'll tell you technical definition, आप सब याद रख सकते हैं इसको। भगवान किसको बोलते हैं? अभी आप में से जिसने ये कोर्स पहले अटेंड नहीं किया है, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग से भगवान किसको बोलते हैं? भगवान कौन है? भगवान का कोई डेफिनेशन भी होता है? जिनमें हम बिलीव करते हैं। ओके, जिनमें आप बिलीव करते हैं वो भगवान है। गुड। आई वांट अ टेक्निकल डेफिनेशन। अनिका को पता है? अच्छा प्रभु जी, भगवान वो होते हैं जो गिवर है, सीकर नहीं है। ओके, भगवान गिवर है, सीकर नहीं है। गुड। हमेशा देते हैं, पर भगवान तो सीख भी करते हैं। हम वृंदावन की लीलाओं में देखते हैं भगवान भक्तों के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं, उनसे मांगते हैं। ऑफ कोर्स वो लीला है, बट इन वन सेंस वो अपने सेल्फ के लिए कुछ नहीं मांगते, वो भी हमारी भलाई के लिए मांगते हैं। करेक्ट, दैट्स ट्रू। खुद के लिए उनको किसी चीज की कमी नहीं है, तो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ओके, तो ठीक है। अनिका बताइए। प्रभु जी, भगवान वो होते हैं जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और मतलब हमारे प्रेम की उनको जरूरत होती है। ओह वंडरफुल। जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। ट्रू, भगवान वही है। तो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। भगवान एक्चुअली मतलब सुप्रीम लॉर्ड ऐसे हैं कि हर कोई उनको अलग अलग भाव में, अलग अलग रसों में अप्रोच कर सकता है। आज मैं आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन बताने वाला हूँ जो शास्त्र में आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारी डेफिनेशंस हम तक सीमित होती है। एवरीबडी हैज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, बट इफ यू हैव टू डिफाइन एन एब्सोल्यूट थिंग जो आपको सबको कॉमनली मान्य करनी है, और you want it to be acceptable commonly, then you need some reference, and that is scriptures. तो शास्त्र में भगवान की डेफिनेशन दी हुई है। पराशर मुनि ही डिफाइन भगवान। वो क्या कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भगंग इतिंगण, सॉरी सन्नाम भग इतिंगण, ये विष्णु पुराण में डेफिनेशन आती है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान? भग और वान, ये भगवान वर्ड को दो वर्ड में डिवाइड किया गया है शास्त्र संस्कृत में। भग और वान। भग मतलब ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य, और वान मतलब जो उसको पोजेस करते हैं, जिनके पास वो हैं, उसको बोलते हैं भगवान। तो जिसके पास ऐश्वर्य है वो उसको कहते हैं भगवान। जस्ट लाइक
धनवान, अब धनवान किसको बोलते हैं? जिसके पास धन है। रूपवान, रूपवान किसको बोलेंगे? जिसके पास रूप है, सुंदर रूप है। धैर्यवान, जिसके पास धैर्य है। उसी तरह भगवान, जिसके पास भग है। अब आप कहेंगे भग क्या होता है? करेक्ट, तो भग ये शब्द संस्कृत में डिफाइन किया गया है ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य। क्या ऑपुलेंसेस हैं? देयर आर 6 ऑपुलेंसेस। आई विल डिस्प्ले वन स्क्रीन, आपको समझ में आएगा। 6 ऐश्वर्य होते हैं जिसके वजह से भगवान को भगवान कहा जाता है। यू हैव टू नोट दिस थिंग्स, आपको पूछेंगे बाद में। ओके, सो भगवान इज द वन हु इज फुल इन 6 ऑपुलेंसेस, उसमें पूर्ण है। उसमें ये 6 ऑपुलेंसेस जो आपको सामने स्क्रीन पे हैं वो पूरे हैं। कौन से 6? ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ, रिनाउंसिएशन। सुंदरता, धन, ज्ञान, यश और शक्ति और वैराग्य। तो जिसमें ये 6 ऐश्वर्य, 6 ऑपुलेंस, ये ऐश्वर्य क्यों बताए गए हैं? दीज आर एक्चुअली ऑर्नामेंट्स ऑफ अ पर्सन। जिसके पास सुंदरता है, जिसके पास धन है, ज्ञान है, यश है और शक्ति है, ये ऐश्वर्य बताए गए। तो टेक्निकली भगवान का डेफिनेशन क्या है? वन हु इज फुल इन दीज 6 ऑपुलेंसेस इज कॉल्ड एज भगवान। नाउ अभी जो भी तथाकथित भगवान लोग बोलते हैं कि ये भगवान, वो भगवान, सो कॉल्ड मैन मेड भगवान जो बनाते हैं, उनके सामने डेफिनेशन लगा दीजिए, यू विल कम टू नो कि भगवान है कि नहीं है। अगर उसमें ये सारी जो ऑपुलेंसेस हैं ये है तो भगवान है, नहीं है तो फिर हम नहीं मानते कि भगवान है। तो भगवान में ये सारे ऑपुलेंसेस होते हैं फुल में, पूर्ण रूप से। आत्मा में भी ये ऑपुलेंसेस हैं क्योंकि भगवान के ही हम अंश हैं। करेक्ट, तो जस्ट लाइक अब सबने समुद्र में गए होंगे कभी, ओशन बात ली होगी, एटलीस्ट देखा तो होगा। तो ओशन का पानी कैसा होता है? खारा होता है ना, सॉल्टी। नाउ कंपेयर टू अ होल ओशन एंड यू टेक अ मग ऑफ वाटर, उसमें से एक मग का पानी लीजिए। अभी समुद्र का जल और मग्गे में जो पानी है उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस है? क्वालिटी नहीं डिफरेंस है, सेम है, बट उसकी क्वांटिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक मग्गा है और समुद्र कितना वास्ट है, वी डोंट नो। तो उसी तरह आत्मा और भगवान को बताया गया है। आत्मा कैसे है? उस मग्गे के पानी की तरह माइन्यूट है, और भगवान कैसे है? वो समुद्र की तरह वास्ट है। अगेन डोंट एक्सटेंड दिस कंपैरिजन, मैं भगवान को पानी की तरह नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी कंपैरिजन बता रहा हूँ। नहीं तो आप कभी कभी खींचतान के एनालॉजी को भी खींच देते हैं लोग। तो भगवान एक समुद्र की तरह विशाल है और आत्मा उस छोटे से पानी की तरह माइन्यूट है। तो वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल, हम भगवान के अंश हैं, हम बहुत ही छोटे हैं। और भगवान विभू हैं, हम अणु हैं। अणु सुना होगा आपने, अणु मतलब इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटा, और विभू मतलब इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा छोटे। तो हम और भगवान का कंपेरिजन किया। तो क्योंकि भगवान में ये सारे ऐश्वर्य हैं, ऑपुलेंसेस हैं, हम में भी हैं, पर हम में ना बहुत कम क्वांटिटी में है और बहुत ही टेम्पररी है, और हमें सारे 6 नहीं है। हम में से हो सकता है किसी के पास ब्यूटी है तो किसी के पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास वेल्थ है तो हो सकता है स्ट्रेंथ नहीं है, या रिनाउंसिएशन है तो नॉलेज नहीं है, या फिर फेम नहीं है। तो हम में से किसी के पास हो सकता है 1, 2 है, 3 है, 4 है, 6 भी हो सकते हैं, बट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, और वो भी कुछ समय के लिए होता है। लाइक द ब्यूटी क्वींस, इस दुनिया की जो ब्यूटी क्वींस हैं फॉर एग्जाम्पल, वो कितने दिन के लिए ब्यूटी क्वीन रहते हैं? 1 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए। वो 1 साल बाद नया चेंज हो जाता है। तो ब्यूटी इज नॉट लास्टिंग, इट्स नॉट एवर लास्टिंग इन दिस वर्ल्ड। सिमिलरली वेल्थ, जैसे हमको बता रहे थे कि जो चार्ट से बदलते रहता है, टॉप में कौन है, सबसे वेल्दी कौन है, वो बदलता रहता है। सिमिलरली नॉलेज, ज्ञान भी बढ़ते रहता है। अभी कोई अगर टॉप किए हैं आईआईटी में, अगले साल उससे बेटर जीपीआई सीजीपीआई किसका आ जाए तो वो ज्यादा बड़े ज्ञानवान हो जाता है। सिमिलरली फेम, स्ट्रेंथ एंड रिनाउंसिएशन, लाइक दैट। तो अद्वैत चार्य जो बता रहे थे ना कि वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस थिंग्स बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज इन गॉड। भगवान में है ये क्वालिटीज और हम में भी है, इसलिए हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं।
अच्छा, तो जैसे मैंने बताया भगवान का डेफिनेशन। नाउ सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप बोलोगे भगवान कैसे मान ले हम, तो भगवान का रेफरेंस आता है गीता में और श्रीमद् भागवतम में। 28 टाइम्स मेंशन्ड इन गीता एंड 140 टाइम्स मेंशन्ड इन भागवतम। भगवान, श्री भगवान उवाच, ऐसे। तो जब भी गीता में कोई रेफरेंस आता है, जैसे संजय बोलते हैं तो वहां पे लिखे आता है संजय उवाच। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो लिखते हैं धृतराष्ट्र उवाच। जब भी अर्जुन बोलते हैं तो बोलते हैं अर्जुन उवाच। जब कृष्ण बोलते हैं तो आता है श्री भगवान उवाच। ऐसे क्यों? जो ऑथर है उनको पता नहीं था क्या कि इनका नाम क्या है? पता था उनको, बट स्टिल पर्पसली ही इज मेंशनिंग श्री भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं है, भगवान कृष्ण है। इसीलिए उनको वहां पे श्री भगवान उवाच लिखा गया है, कृष्ण उवाच नहीं लिखा जाता है। सिमिलरली श्रीमद् भागवतम में भी। तो कृष्ण कौन है? जैसे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, धन के इसमें देखा जाए, कोई लखपति हो सकता है, कोई करोड़पति हो सकता है, कोई अरबपति, कोई खरबपति, और कोई बोल सकता है कि मैं लक्ष्मीपति हूं। कैन समवन क्लेम टू बी लक्ष्मीपति? नोबडी। तो लक्ष्मीपति कैन ओनली बी वन, हु इज ही? नारायण, तो लक्ष्मीपति है, लाइक दैट। तो मतलब भगवान हर चीज में सबसे बड़े हैं, हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते भगवान से, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये जो ऑपुलेंसेस जो हम देख रहे थे, जो अट्रैक्ट करते हैं हमको इस दुनिया में, फर्स्ट इज ब्यूटी, सुंदरता अट्रैक्ट करती है हमको। कोई सुंदर है, स्त्री है, पुरुष है, वी गेट अट्रैक्टेड। देन फेम, सॉरी वेल्थ, किसी का धन है, अट्रैक्ट करता है। जो धनी लोग होते हैं, दे बिकम द रोल मॉडल और आइडल फॉर अदर पीपल। देन नॉलेज, ज्ञान, जैसे बात हो रही थी कि कोई ज्ञानवान है, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब रोल मॉडल बन जाते हैं लोगों के। चौथा स्ट्रेंथ, ताकत, खली हो गए या फिर जो भी मोहम्मद हो गए, अट्रैक्टेड। फेम, यश, सचिन तेंदुलकर का फेम है, महात्मा गांधी का फेम है, फेमस है लोग, इसलिए अट्रैक्टिव है। एंड लास्ट इज रिनंसिएशन, वैराग्य, इसलिए अट्रैक्टिव है। रिनंसिएशन भी अट्रैक्टिव है क्योंकि जिसमें वैराग्य होता है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं लोगों के सामने, लोगों की नजरों में। जैसे रामानुजाचार्य है, षड गोस्वामी है। तो आवर अट्रैक्शन टू दिस पीपल, हमारा जो अट्रैक्शन है इन लोगों के प्रति भौतिक दुनिया में क्यों है? बिकॉज ये जो ऑपुलेंसेस है ये भगवान में है और माइन्यूट रूप में हमें भी है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो हमारे जैसे पेड़ होती है उसकी परछाई होती है ना, उसी तरह पेड़ की परछाई इज पेड़ में जो है परछाई एक रिफ्लेक्शन ही है, केवल टेम्पररी है और इट्स नॉट रियल। सिमिलरली हमारे जो ऑपुलेंसेस है वो रियल नहीं है, भगवान की ऑपुलेंस की एक परछाई है। इसलिए ना हमारा जो अट्रैक्शन है वो इस दुनिया में ना होकर भगवान के लिए होना चाहिए। बिकॉज ये सब जो भी ऑपुलेंसेस यहाँ दिखाई देते हैं, इस दुनिया में दिखाई देते हैं, भगवान से ही आते हैं। इस दुनिया में नहीं है, भगवान से आ रहे हैं और चले भी जाते हैं वो, इसलिए क्योंकि परमानेंट नहीं है। तो जिसने भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप कर लिया, वो इस मटेरियल वर्ल्ड के प्रति किसी चीज को भी देखता है तो जानता है कि भगवान की शक्ति है, भगवान से संबंध जोड़ता है उसको, ऐसे। तो 6 ऑपुलेंसेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, इफ आई, चलो ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। अगर हम देखें कि भगवान के 6 ऑपुलेंसेस कैसे हैं, कैसे भगवान में फुल है। सबसे पहला ब्यूटी, भगवान की ब्यूटी कैसी है? कृष्ण की ब्यूटी। नाउ सी, कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदन मोहन? प्रभु जी, I know प्रभु जी। हाँ बताइए। The word Madan is used for Kamdev, who is the god to give beauty, and Madan Mohan means जो मदन मतलब कामदेव है उनको भी जो मोह ले, and that is very used for good. Krishna. Very good, thank you. तो मदन मोहन means who can even attract मदन, कामदेव, जो क्यूपिड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूपिड, मदन को, तो क्यूपिड को भी जो अट्रैक्ट कर ले वो भगवान है। अब क्यूपिड कौन है भाई? क्यूपिड आपको पता होगा, सबके दिलों में जो अट्रैक्शन प्रिंसिपल है या फिर किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, हमको किसी सुंदरता के प्रति अट्रैक्शन होता है, वो क्यूपिड द्वारा होता है। आपने देखा होगा लोग हार्ट बनाते हैं, उसमें तीर डालते हैं, वो क्यूपिड का होता है। क्यूपिड क्या करते हैं? तीर छोड़ते हैं और तीर से हमें हमारे हार्ट को घायल कर देते हैं और हम अट्रैक्शन से बन जाते हैं किसी भी के प्रति, स्त्री पुरुष किसी के प्रति। वो क्यूपिड का काम है, कामदेव का।
तो एक कामदेव सबके लिए काफी है, पर शास्त्र में वर्णन है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे कंदर्प कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान को मोहित नहीं कर सकते। इनफैक्ट भगवान द्वारा मोहित हो जाते हैं। जब कामदेव अपना तीर छोड़ते हैं भगवान के ऊपर, तो वो तो तीर भगवान को छोड़ो कामदेव को ही फ्लैट कर देता है। इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट ब्यूटी ही वुड हैव, क्या सुंदरता होगी उनकी कि कामदेव भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो दैट्स हिज ब्यूटी, नो कंपैरिजन एट ऑल, कोई कंपैरिजन नहीं है। जब कृष्ण मथुरा में द्वारका में विचरण करते थे, विहार करते थे, हजारों हजारों लोग उनकी ब्यूटी को देख के मोहित हो जाते थे। दैट्स हाउ। नेक्स्ट इज वेल्थ। भगवान की वेल्थ क्या है? नाउ सी कम अगेन। भगवान को हमने डिस्कस किया ना, भगवान कौन है? लक्ष्मीपति। कोई नहीं बोल सकता कि लक्ष्मीपति हैं। सभी जो लक्ष्मी के स्रोत हैं उनके स्वामी भगवान है। भगवान जब द्वारका में थे तब उन्होंने 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बनवाए, और एक एक महल इंद्र के ऑपुलेंस से बहुत ज्यादा बड़ा था। तो नो कंपैरिजन। कोई है जो बोल सकता है कि 16,108 महल बनवाएंगे, और महल भी ऐसे सीमेंट का और मिट्टी का नहीं, मेड अप ऑफ गोल्ड एंड रूबीज एंड डायमंड्स एंड कोरल्स, ऐसे महल थे उनके। तो ये है भगवान का वेल्थ। नेक्स्ट इज भगवान का नॉलेज। सी, इस दुनिया में कोई ज्ञान होता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है तो कुछ दिनों तक उनका ज्ञान लोग लेते हैं, उनको मानते हैं। भगवान का ज्ञान देखिए, भगवान ने एक स्पॉन्टेनियस लेक्चर दिया युद्ध भूमि के ऊपर। प्रिपेयर नहीं करके गए थे, तैयारी नहीं करके गए थे। अर्जुन हताश हो गए थे और अर्जुन ने भगवान को बोला कि मुझे ज्ञान दीजिए, मैं गुरु के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। एंड कृष्णा गिव स्पॉन्टेनियस लेक्चर 700 वर्सेस ऑफ भगवद गीता। आज भी वो 700 श्लोक समझना हमारे लिए मिस्ट्री है, लोग समझ नहीं पाते लाइफ लॉन्ग, टुडे आफ्टर 5000 years। तो कैन यू इमेजिन भगवान का ज्ञान क्या होगा, भगवान कितने नॉलेजेबल है। सो दैट्स हिज नॉलेज। मोस्ट कमेंटेड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड इज भगवद गीता। सबसे ज्यादा कमेंट्री जिसकी अवेलेबल है भगवद गीता है। ये भगवान का ज्ञान है। स्ट्रेंथ, भगवान का स्ट्रेंथ। नाउ कृष्णा लिफ्टेड गोवर्धन हिल एट द एज ऑफ 7। आजकल के जो वेट लिफ्टर्स हैं वो कितना वेट उठा सकते हैं? 100 पाउंड, 150 पाउंड मुश्किल से वो भी। और कभी कभी आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग जो मैच होती है उसमें वो पहले पूरी तैयारी करके आते हैं, उस वेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है उसको पकड़ते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा हाथ पे पाउडर वगैरह लगाते हैं, उसको पहले घुटनों तक उठाते हैं, फिर कंधे तक उठाते, फिर कमर तक उठाते हैं, फिर कंधे पे उठाते हैं। दैट्स हाउ दे डू वेट लिफ्टिंग। बट कृष्णा नेवर डिड दैट। कृष्णा जस्ट वेंट एंड विद द स्मॉलेस्ट फिंगर, उनकी सबसे छोटी उंगली जो है लेफ्ट हैंड की, उससे उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। और वो भी कितने दिन के लिए? 7 दिन 7 रात, एट द एज ऑफ 7। कैन यू इमेजिन व्हाट इज स्ट्रेंथ। आज गोवर्धन का जो पेरिफेरी है 22 किलोमीटर का है। हम जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं 22 किलोमीटर किए थे। उन दिनों में वो गोवर्धन और भी बड़ा था। और कृष्ण को कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि भाई कहाँ पकड़ो तो बैलेंस होगा, गिरेगा नहीं। He never had to do that. That's Krishna. That's God. इसलिए उनका स्ट्रेंथ है। और हम जानते हैं वृंदावन लीला में उन्होंने बिना किसी हथियार के सभी असुरों को मारा था। He never used any weapons in वृंदावन। धेनुकासुर को देखो, वो फोटो में दिख रहा है, वो उनको पैर पकड़ के उसको हवा में फेंक दिया था धेनुकासुर को। वैसे अगासुर, बकासुर, ऐसे उनको मारा था। That's Krishna's strength. Then fame, भगवान का फेम कितना है? 5000 साल हो गए भगवान को इस धराधाम पे आए हुए। आज भी भगवान की पूजा होती है हर घर में। भारत में बहुत फेमस है भगवान की जो भक्ति है, भगवान की पूजा है, इज वेरी वेरी फेमस। सो दैट्स कृष्णास फेम। कोई है जो फेमस होता है इतना? कोई है? ठीक है, पॉलिटिकल स्टार्स या फिर फिल्म स्टार्स कुछ दिनों के लिए 100 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, उसके बाद भूल जाते लोग उनको। बट 5000 years and still he is famous, so much so. And then renunciation. देखिए, इतना होने के बाद भी उनका जो वैराग्य है वो सबसे बड़ा प्राइम उनका क्वालिटी है। कभी कभी ना हमने क्या होता है, हमारे में कोई क्वालिटीज होती नहीं है पर हमें प्राइड आ जाता है। थोड़ी सी भी ब्यूटी है हम गर्वित हो जाते हैं, थोड़ा सा भी वेल्थ है, स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, हमें प्राइड आ जाता है कि मेरे पास कितना है। भगवान के पास सब कुछ है इन फुल, फिर भी भगवान में बिल्कुल प्राइड नहीं है, रिनाउंस्ड है।
Renounce मतलब he didn't care कि कोई मुझे ग्लोरीफाई, कोई मेरा गुणगान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई मुझे मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, he didn't care for it. So renunciation, जैसे जब उनके भक्त आए सुदामा, उनको रिसीव करने के लिए भगवान गए और भगवान ने उनको अपने बेड पे बिठाया, भगवान ने उनका पाद प्रक्षालन किया, उनके चरण धोए अपने हाथों से, और रुक्मिणी देवी उनको चामर हिला रही थी, उनको हवा दे रही थी. कैन इमेजिन, लक्ष्मी देवी एक सुदामा को, एक गरीब ब्राह्मण को चामर धुला रही थी और भगवान उनके पैर धो रहे थे. ये भगवान का रिनंसिएशन है. भगवान अपने पिता के जूते सर पे उठाते हैं, भगवान अपने भक्त के लिए ड्राइवर का रोल लेते हैं. ये क्या है? दैट शोज भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं. भगवान बिल्कुल अपने पोजीशन के बारे में कोई प्राइड नहीं रखते हैं या फिर कोई अटैचमेंट नहीं रखते हैं. सो दिस इज कृष्णा हैविंग ऑल 6 opulences इन फुल. और इसीलिए भगवान में 6 opulences है फुल में, उसका रिफ्लेक्शन मटेरियल वर्ल्ड में है, जो हमको दिखाई देता है थोड़ा बहुत लोगों के बीच में. दैट जस्ट रिफ्लेक्शन. इसलिए भगवान गीता में कहते हैं 10.41 कृष्णा सेज यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजंश संभवम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, यू कैन मेमोराइज आल्सो. यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव. कृष्ण क्या कहते हैं? नो दैट ऑल ऑपुलेंट, ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशंस स्प्रिंग बट अ स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर. ये जो भी आप इस दुनिया में जो भी ऑपुलेंस देख रहे हैं, सुंदरता देख रहे हैं, जो भी ग्लोरियस चीजें देख रहे हैं, ये मेरे ही मम तेज अंश संभवम, मेरे तेज का एक अंश है बस. इट्स अ स्पार्क ऑफ माय ओन स्प्लेंडर. सो इट्स नॉट सेपरेट. सी, इस दुनिया की जो ब्यूटी है, नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, ये भगवान से सेपरेटेड नहीं है, भगवान का ही एक रिफ्लेक्शन है. दैट्स व्हाई जो हमारा अट्रैक्शन भगवान के प्रति होना चाहिए, वो भूलकर हम इस दुनिया की चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई we are misdirected. He is the source of all beauty. Like I mean to say, someone has a beautiful face. Now that beautiful face also comes from Krishna, and that beauty also is lasting for some time. So हम कौन है भगवान के? भगवान बॉस है और हम भगवान के दास हैं. ये बॉस और दास प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट. हम जनरली इस मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो वी वांट टू बिकम बॉस. बट एक्चुअली अगर हम सर्वेंट बनने का प्रयास करें, दास, तो हम ज्यादा खुश रहेंगे. अभी आप कहेंगे कि बाहर की दुनिया में ये, अगर आप किसी को बोल दो कि आप दास बन जाओ, आप सर्वेंट बन जाओ, लोग कहेंगे आप पागल हो गए हो, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप क्या ऐसी बातें कर रहे हो, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि आप दास बनने की बात कर रहे हो. अरे आपके साथ क्या गलत हो गया है कि आपको दास बनना है? एक्चुअली दास बनना ही बहुत बड़ा पोजीशन है, बिकॉज हम छोटे मोटे ऐसे वैसे लोगों के दास नहीं बोल रहे हैं, हम भगवान के दास हैं. और भगवान के दास मतलब भगवान की सेवा करके हम खुश हो सकते हैं. ये हमारा इटर्नल पोजीशन है, ये हमारा शाश्वत स्वरूप है. देखिए वैकुंठ में क्या होता है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक वैकुंठ का एक सीन है जो शास्त्रों में बताया गया है कि वैकुंठ में ऐसे होता है. वैकुंठ में सभी जो लोग हैं, जीवात्मा हैं, भगवान की सेवा करने में एकदम सेटिस्फाइड हैं. उन्हें कुछ चीज नहीं चाहिए, खुद के हैप्पीनेस के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए. भगवान का गुणगान करते हैं, उसमें बहुत सेटिस्फाइड हो. एग्जैक्टली उल्टा होता है मटेरियल वर्ल्ड में. मटेरियल वर्ल्ड में हम अपने को एंजॉय करना चाहते हैं, वी वांट टू डू आवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड दैट्स व्हाई वी आर नेवर सेटिस्फाइड. हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते. तो वैकुंठ, अच्छा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वैकुंठ? वैकुंठ किसको बोलते हैं? प्रभु जी, वैकुंठ धाम वो है जहाँ पे स्वयं नारायण जी है, जो हाँ. जहाँ पे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जब तो वहीं जाते हैं ओके, जीवात्मा. करेक्ट. तो वैकुंठ धाम वो है जहाँ पे नारायण रहते हैं. मैं पूछ रहा हूँ वैकुंठ का मतलब क्या है, पता है आपको? इस वर्ड का मतलब इंटरेस्टिंग. वैकुंठ मीन्स विगत कुंठा. इट इज कॉल्ड एज वैकुंठ. विगत कुंठा. कुंठा मतलब कुंठा. नो एंजाइटी प्रभु जी. हाँ, कुंठा मीन्स एंजाइटी और मिजरी, दुख.
कुंठा मतलब दुख, एंजाइटी। तो जहां पर कुंठा या फिर एंजाइटी नहीं है उसको बोलते हैं वही कुंठ। गेटिंग? तो वहां पे एंजाइटी या कुंठा नहीं है, और मटेरियल वर्ल्ड में एंजाइटी कुंठा भरी हुई है, भरी पड़ी है। तो वहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि वहां पर नारायण, भगवान नारायण वास करते हैं और वो सुप्रीम पर्सन है, और सब जीवात्माएं वहां पर हैं, भगवान की सेवा करने में खुश हैं, इसलिए वहां पर कोई कुंठा नहीं है, वहां पर कोई मिधरी नहीं है, क्योंकि सब मानते हैं भगवान सुप्रीम है और हमको उनकी सेवा करनी है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम नहीं मानते कि हमको भगवान की सेवा करनी है, इसलिए हम कुंठा में है, मिधरी में है। तो भगवान की सेवा करके हम कितना सुखी हो जाएंगे, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, जैसे अगर स्कूल के बच्चे हैं, अगर वो प्रिंसिपल के रूल्स फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल की सेवा करते हैं बाय फॉलोइंग, तो प्रिंसिपल उन्हें मार्क्स देंगे, ट्रेनिंग देंगे, डिग्री देंगे। उसी तरह एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉइज है, अगर वो सीईओ जो मेन उनका बॉस है उसको फॉलो करेंगे तो वो उनको फैसिलिटीज देंगे, सैलरी देंगे, हाइक देंगे। जब देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स, वो प्राइम मिनिस्टर को या फिर जो देश के लीडर है उनको फॉलो करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर उनको फैसिलिटीज देंगे अगेन। तो जैसे प्लूरल इज सर्विंग द सिंगुलर, और यू कैन से द सुप्रीम, द इन दैट पोजीशन जो भी सुप्रीम है, उसी तरह जब हम जीवात्मा भगवान की सेवा करेंगे तब हम भगवान के द्वारा सुख पाएंगे। भगवान हमको सबको सुखी रखेंगे अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे, तो भगवान के नियम का पालन करेंगे तो। अदरवाइज अगर हम भगवान के नियम का पालन ना करके, भगवान की सेवा ना कर कर सुखी होने का प्रयास करते हैं, we don't become happy, we suffer, and that's why people remain dissatisfied, people remain always searching, कहाँ मिलेगा सुख, कहाँ मिलेगा वो प्रेम। एक्चुअली वो प्रेम है हमारा भगवान के प्रति है, पर हम उसको भूल गए कहाँ लगाना है। तो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं, पर वो सबसे सुप्रीम नित्य है। चेतनस चेतना, हम में भी चेतना है, भगवान में भी चेतना है, पर भगवान की चेतना सुप्रीम है, इटर्नल है। हमारी चेतना खंडित हो जाती है, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम भूल जाते हैं। भगवान का कभी नहीं होता ऐसा, लाइक दैट। तो जो जीवात्मा है वो भगवान की सेवा करने के लिए उनका धर्म है, उनका ड्यूटी है। जैसे एक बेटा है, वो अपने पिता की सेवा करेगा। कैसे? पिता उनसे एक्सपेक्ट करते हैं आप पढ़ाई करो, फिर आप अच्छे से जॉब करो, अच्छे से रहो, वगैरह वगैरह। तो जैसे वो पिता की सेवा करते हैं तो पिता उसको पूरी फैसिलिटी देते हैं घर पे। पर अगर मान लीजिए वो अपनी जो फैसिलिटीज है उसको मिस यूटिलाइज करता है, पिताजी उसको जो पॉकेट मनी देते हैं, उसको 10 रुपए पॉकेट मनी मिला, पिताजी देखते हैं कि वो सिगरेट पी रहा है उससे, तो फिर पिताजी वो पॉकेट मनी पे उसको रोक देंगे। तो अगर वो पिताजी की सेवा नहीं कर रहा है, अगर कुछ नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है जो पिताजी ने दिए हैं, तो फिर उसकी फैसिलिटीज कम हो जाती है। अब पिताजी उसके दुश्मन नहीं है, पिताजी नहीं कहते कि मैं तुमको फैसिलिटीज नहीं दूंगा। पिताजी उसको गलत इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। सिमिलरली Krishna is not giving us facilities so that we don't misutilize, because we have a tendency to misutilize like that. तो हमको क्या करना है? सिंपल है, we just have to align ourselves with the Supreme Lord. We don't have to change ourselves. Supreme Lord is our Father. In fact, गीता में भगवान कहते हैं 14 चैप्टर में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। भगवान क्या कहते हैं? सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। आई एम द सीड गिविंग फादर फॉर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स। ऐसे नहीं कि केवल मनुष्यों के लिए, सभी योनियों के लिए, भले मनुष्य हो, पशु हो, एनिमल्स, बर्ड्स हो, बीस्ट हो, या फिर ट्रीज हो, एनी लिविंग एंटिटी, सबके लिए मैं पिता हूं। अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज देता हूं, जो सीड देता हूं। तो कितनी योनियां हैं? 84 लाख स्पीशीज हैं, हमने सुना होगा 84 लाख, 84 लाख। तो 84 लाख योनियों के फादर भगवान ही हैं। तो इस दुनिया के जो फादर्स एंड मदर्स हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट वी आर जस्ट सेकेंडरी पेरेंट्स। प्राइमरी पेरेंट भगवान है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। हम आत्मा को पैदा नहीं कर सकते, हम भगवान के द्वारा ही आत्मा आती है। हम केवल उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, शरीर, मटेरियल बॉडी देने का। तो रियल फादर, इटर्नल फादर इज कृष्णा, and then we have our biological parents, they are also there. So
Who is divine and demoniac? Okay, so comparison. So divine quality is demoniac quality. So demoniac कौन है? One who rebels against God's laws. And divine कौन है? One who follows God's laws. जो भगवान के नियमों को मानते हैं. Demoniac कौन है? जो खुद के स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं. Sense gratification. मैं enjoy करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, वो करूंगा, भगवान को ध्यान नहीं दूंगा. बट जो डिवाइन होते हैं, दे आर सेल्फलेस, दे आर नॉट सेल्फिश. निस्वार्थ भावना से भगवान के दूसरों की सेवा करते हैं. जो डिमोनियक होते हैं वो कहते हैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन. जो कुछ भी मैंने किया है अपनी मेहनत से किया है और मैं अपने बल पे खड़ा हुआ हूँ, किसी ने मदद नहीं की, भगवान ने भी नहीं. और जो डिवाइन होते हैं वो जानते हैं कि जो कुछ भी भगवान द्वारा दिया गया है, दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल. जो भी मिलता है लाइफ में भगवान को धन्यवाद देते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, दे थैंक गॉड. जो डिमोनियक होते हैं, दे थिंक जस्ट डू इट. खाओ पियो मजे करो, किसने देखा है क्या नहीं है, क्या नियम बोल रहे हो, कौन सा नरक है, कौन सा स्वर्ग है, कुछ नहीं होता है, जस्ट डू इट. और जो डिवाइन होते हैं, दे आर अवेयर कि नहीं, देयर आर सम लॉज एंड आई शुड अवॉइड द सिंस. जो भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ना, जो भी पाप के जो भी स्तंभ है, जो भी पाप के एक्टिविटीज हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज विल नॉट बी गुड. So Duryodhana is like a demoniac person and Yudhishthir is like a divine person, like that. असुर और देवता, असुर भी डिमोनियक में आते हैं क्योंकि उनके असुरी गुण होते हैं, भगवान को फॉलो नहीं करते हैं, और देवता भगवान को फॉलो करते हैं, इसलिए वो डिवाइन में आते हैं. तो मैंने आपको स्टोरी बताई होगी. एक बार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपने सुनी भी होगी शायद. एक बार असुरों को और देवताओं को, असुरों को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि क्यों हमेशा देवताओं को फेवर किया जाता है. तो वो गए ब्रह्मा जी के पास कंप्लेंट लेके कि हमेशा देवताओं को ही फेवर करते हैं, हमें क्यों नहीं करते हैं. तो ब्रह्मा जी ने उनको एक एग्जाम्पल देने के लिए क्या किया, एक फीस्ट ऑर्गेनाइज की, सबको बुलाया एक फीस्ट के लिए. असुर भी आए, देवता भी आए. अब जैसी एंट्री वहां पे हो रही थी तो एक वहां पे कंडीशन लगाई थी, सबके जो हाथ थे वो बंधे हुए थे. तो हाथ ऐसे स्ट्रेट थे और एक लकड़ी के द्वारा ऐसे यहाँ पर बांध दिया गया था. तो हाथ ऐसे स्ट्रेट ही रहेगा और मुड़ेगा नहीं. तो ऐसे सबके हाथ बांध दिए गए और सबको वहां पे भेज दिया गया फीस्ट खाने के लिए. इमेजिन सबके हाथ ऐसे हैं, आपके हाथ ऐसे हैं, आप फीस्ट खा पाओगे? ऐसे नहीं कर सकते, उसको मोड़ नहीं सकते. तो असुरों ने क्या किया, नेचुरली जो असुर जो गुण के लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं. वो खाने का प्रयास कर रहे थे तो चीजों को ऐसे हवा में फेंक के या फिर जैसे तैसे वो खाने का प्रयास कर रहे थे, सब जगह कचरा कचरा कर दिया उन्होंने. तो देवताओं का क्या था, देवताओं के गुण क्या थे, जस्ट मिनट माय कैमरा इज, हाँ. सो देवताओं ने क्या किया होगा, एनीबॉडी, एनी गेस? हरे कृष्ण. यस, एनीवन? हाँ, सुयश, आपकी आवाज नहीं आ रही सुयश, नॉट ऑडिबल. एक दूसरे को खिला दिया था बिल्कुल. हाँ, एज प्रखर सेड. तो देवता ने क्या किया, ठीक है कोऑपरेट. तो मेरा हाथ ऐसा है, मैं सामने वाले को खिलाऊंगा, सामने वाले का हाथ ऐसा है, मुझे खिलाएगा. दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन. तो देवताओं ने सब एकदम फीस्ट एंजॉय किया बढ़िया से, असुरों को कुछ नहीं मिला. फिर असुर समझ गए कि क्यों देवताओं को फेवर किया जाता है. तो बेसिकली क्वालिटी क्या है, वन हैज टू लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, सेल्फलेसनेस एंड नॉन एनवियसनेस. ये जो क्वालिटीज हैं ये देवताओं के गुण हैं. और ये कब आएंगे, क्योंकि देवता भगवान को फॉलो करते हैं, भगवान के नियमों को फॉलो करते हैं, इसलिए ये गुण आएंगे. जो भगवान के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, आप देखिए उनमें कोऑपरेशन नहीं होगा, उनमें एनवी होगी, ईर्ष्या, उनमें सेल्फिशनेस होगा, स्वार्थपना, ग्रीड होगा. तो ये सारी क्वालिटी नेचुरली आ जाएगी. अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, हम भगवान को फॉलो नहीं करते, फिर भी ये क्वालिटीज हमें नहीं है, आज नहीं तो कल आ जाएगी 100%. शास्त्र कहते हैं जिसमें देवताओं के गुण हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनमें देवताओं के गुण अपने आप आ जाएंगे, और जो भगवान के भक्त नहीं है उनमें असुरों के गुण अपने आप आ जाएंगे. ये शास्त्र कहता है. क्योंकि जो भगवान के भक्त नहीं है वो किसी प्रिंसिपल पे नहीं चल रहे हैं ना, वो अपने मन से चल रहे हैं. उनको जब अच्छा लगता है तो अच्छा करेंगे, उनको जो बुरा लगता है तो बुरा करेंगे. दे आर नॉट फॉलोइंग एनीवन. बट जो देवता है वो भगवान को फॉलो करते हैं. वो डरते हैं, वो जानते हैं कि अगर नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे नियम है और हम नियमों से बंधे हुए हैं. दैट्स व्हाई वी शुड ट्राई टू बिकम अ डिवोटी, so that we'll be following the principles of God.
नॉट दैट वी बिकम इंडिपेंडेंट, हम स्वार्थी बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए और अपने मन के हिसाब से करें. So one more point we'll discuss and we'll end today's discussion, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो हम चाहते हैं आप सब अटेंड करें. हमारे यहाँ पे कानपुर में जो हमारे बहुत ही सीनियर भक्त हैं इस्कॉन के, श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी, जो इस्कॉन पुणे के प्रेसिडेंट हैं, और ये जो कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उन्होंने ये डिजाइन किया है. और 1992 से वो ब्रह्मचारी हैं, पुणे में रहते हैं और पूरी दुनिया में जाके प्रचार करते हैं साइंटिफिक वे, और नॉट साइंटिफिक नहीं बट इन इंटेलेक्चुअल वे. वेरी फेमस ऑल ओवर इस्कॉन. तो वो कानपुर में आए हुए हैं, एसोसिएशन दे रहे हैं कल शाम को 5 बजे. तो आप में से जो भी कानपुर में रहते हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कैन ट्राई टू कम टुमारो इवनिंग 5 o'clock टू द टेम्पल. और कानपुर में नहीं है तो आप ऑनलाइन आ सकते हैं शाम को 5 बजे. That's why we are ending today's session little early so that tomorrow you can attend 5 o'clock. आप में कितने लोग कानपुर में रहते हैं, हाथ उठाइए. ओके, ठीक है, समझ में आया. Most of you are there from Kanpur, so try to come if possible tomorrow evening 5 PM. Physical association is very impactful, and definitely class के बाद प्रसाद भी होगा सबके लिए, so you can take prasad also. Anyway, so last point जो हम डिस्कस करेंगे आज, it's a very important point. There is something which is having, many people are having doubts about this. Is God some impersonal light or energy, or God is a person? भगवान एक अव्यक्त आत्मा है, ऊर्जा है, शक्ति है, कि भगवान एक व्यक्ति है? तो आई वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. आप चैट में बताइए आपको क्या लगता है, भगवान कौन है? ठीक है, खाली 1 2 लिख सकते हैं आप. 1 is for लाइट, एनर्जी, भगवान एक शक्ति है, ऊर्जा है, वो 1. और 2 भगवान एक व्यक्ति है, उसके लिए 2. आप बताइए. ओके, ऑल 3. One. Most of you are 1. Tanushree says both. So is saying 2. Okay, 1. All 3. 1. ठीक है, तो मुझे ऑलमोस्ट 8-10 रिस्पॉन्स मिले. और बाकी डिवोटीज क्या कहते हैं? कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन सुन के? भगवान एक शक्ति है या भगवान एक व्यक्ति है? क्या लगता है आपको? भगवान कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द वो. प्रभु जी, इसमें बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, 1 और 2 में नहीं बता पाएंगे. ठीक है, प्रभु जी तीनों के कॉम्बिनेशन. तीनों के कॉम्बिनेशन. अच्छा, 3 मतलब कौन? लाइट, एनर्जी और पर्सन. ओके, ठीक है. और लाइट, एनर्जी, पर्सन में से सुप्रीम कौन सा है? तीनों भी सुप्रीम है. प्रभु जी एनर्जी. एनर्जी सुप्रीम है, ठीक है. एक्चुअली ओके, with due respect to all of your answers, भगवान ओके, शक्ति, व्यक्ति, बड़ा कंफ्यूजिंग. अच्छा ठीक है, जो कहते हैं शक्ति, आप मुझे एक या 2 आंसर चाहिए कि आपको क्यों लगता है शक्ति. और जो कहते हैं व्यक्ति, आई वांट 1 आंसर, व्हाई व्यक्ति. तो आप बताइए शक्ति क्यों लगता है आपको? शक्ति वाले बताइए. कोई भी बताइए, भगवान शक्ति है, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? प्रभु जी, बिकॉज उनकी वजह से ही सब चलता है. तो शक्ति हो गए. यस प्रभु जी. ओके, God is omnipotent, omnipresent. So he is the personal or combination of each. तो अजय जी आपका नाम है ना? हाँ. अजय जी कह रहे हैं God is omnipotent, omnipresent.
present. एंड ऑमनिशिएंट ऑल्सो, Yes. तीनों है ना? तो ऑमनीप्रेजेंट में तो फिर पर्सन भी होगा ना फिर तो। Yes, maybe. ओके थैंक यू। प्रभु जी मैं बताना चाहूंगी जितना बोलिए। मुझे पता है कि जो नारायण है जो वो शक्ति है और उन्होंने कभी रूप नहीं लिया है, लेकिन जो उनके अंदर समाहित है विष्णु जी, उन्होंने रूप लिया है कृष्ण जी का और रामचंद्र जी का, तो वो उनका रूप है, लेकिन जो अल्टीमेट है वो शक्ति है, जितना मुझे Okay. अभी तक पता है। ठीक है, तो भगवान नारायण का रूप विष्णु है आपके हिसाब से? जी नहीं, अच्छा। उनके अंदर ही समाहित है ब्रह्मा अंदर विष्णु समाहित है, अच्छा ओके नारायण जी समाहित है, क्योंकि वही अल्टीमेट है। और ठीक है। फिर विष्णु जी ने रूप लिया है कृष्ण जी का और रामचंद्र जी का, तो वो उनका रूप है। ओके ठीक है। नाउ डोंट यू थिंक इट इज टू टेक्निकल? कोई अंदर समाहित है और वो बाहर निकल के आता है और नो प्रभु जी, जितना मुझे पता है तो वो समाहित इन द सेंस कि जैसे रूप है, जैसे उनका अंश है, आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा अंश है, ठीक है, पर फिर भगवान के अंश, ओके ठीक है, जीवात्मा भी भगवान का एक अंश ही है और आप कह रहे हैं कि वो उनके एक अंश हैं जो आते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। अल्टीमेटली आप कहते हैं कि भगवान एक शक्ति है जी। और पर्सन व्यक्ति वाले कोई एक बताइए, व्यक्ति क्यों लगते हैं आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। सुरेश प्रभु जी व्यक्ति इसलिए लगते हैं क्योंकि शक्ति को पोजेस करने के लिए भी एक पर्सनालिटी चाहिए, एक चाहिए बॉडी काइंड ऑफ, जो डिवाइन Okay. बॉडी चाहिए। ओके, तो यू से कि जो शक्ति है उसको पोजेस करने वाले को भी एक व्यक्ति होना चाहिए, तो वो शक्ति पोजेस कर सकता है, ठीक है, गुड आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग एंड इंटरेस्टिंग। सी शास्त्र क्या कहते हैं, अगेन मैं अपना डेफिनेशन नहीं दूंगा, शास्त्र क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करते हैं ब्रह्म संहिता में, he says और द वर्स, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, like that he starts with this his invocation. तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इज द सुप्रीम लॉर्ड, ईश्वर परम, बहुत सारे ईश्वर हैं उसमें परम ईश्वर कृष्ण है। सच्चिद आनंद विग्रह, उनका शरीर कैसे है? सच्चिद आनंद। आपको याद है हमने सोल में डिस्कस किया था, सोल के कॉन्सेप्ट में आत्मा का नेचर क्या है? सच्चिद आनंद, इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस एंड फुल ऑफ नॉलेज। तो भगवान का भी नेचर वही है, सच्चिद आनंद है। आत्मा का है, भगवान का भी है नेचुरली, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान का जो नेचर है वही हमारा अंश, हमारा नेचर है। तो भगवान का भी शरीर कैसे है? सच्चिद आनंद विग्रह। अनादिर आदिर गोविंद, भगवान कैसे हैं? अनादि, उनके पहले कुछ नहीं है, आदि, वो सबके आदि है, सबके स्रोत है, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। गोविंद, ही इज टेलिंग द नेम गोविंदा टू रिप्रेजेंट कृष्ण। सर्व कारण कारणम, और वो क्या है? सभी कारणों के कारण है। तो इन शॉर्ट कृष्ण, ब्रह्मा जी सेइंग कृष्ण का एक स्वरूप है, और वो स्वरूप कैसे है? सच्चित आनंद विग्रह। उनका जो शरीर है वो सच्चित आनंद है। देखिए हमारा शरीर भौतिक शरीर बना हुआ है पंच महाभूत का, इसलिए वो नश्वर है। भगवान का जो विग्रह है, शरीर है, वो नश्वर नहीं है, वो सच्चित आनंद का बना हुआ है। भगवान जब भी होते हैं सच्चित आनंद ही होते हैं, भगवान एक मटेरियल बॉडी कभी लेते नहीं है। सो दैट्स व्हाई कृष्णा हैज अ फॉर्म एंड कृष्णा हैज अ डिवाइन फॉर्म, नॉट अ मटेरियल फॉर्म लाइक ऑल ऑफ अस। कमिंग टू सेकंड पॉइंट, देखिए as Suresh mentioned, शक्ति है तो शक्ति को पोजेस करने वाले शक्तिमान होते हैं। इस दुनिया में कोई शक्ति है जो बिना शक्तिमान के एग्जिस्ट करती है? कोई नहीं। हमेशा शक्ति, इस मान से शक्ति आती है। अगर आप बोलेंगे सूर्य की शक्ति, सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य सनलाइट, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन प्लैनेट। सन प्लैनेट से सनलाइट आती है, यह सबको पता है। तो सन प्लैनेट क्या हो गया? इन शॉर्ट शक्तिमान हो गया। उसमें भी सन गॉड है, वो शक्तिमान है। सन गॉड, सन प्लैनेट और सनशाइन, ऐसे तीन अंडरस्टैंडिंग है। तो किसी भी शक्ति के पीछे शक्तिमान होते हैं। किसी भी जैसे हम बोलते हैं नेचर, प्रकृति, अभी नेचर के पीछे पर्सन होता है। किसका नेचर? आप कहेंगे नेचर से सब कुछ आता है, भाई किसका नेचर? तो भगवान का नेचर है। सब कुछ आता है, कैसे आता है? ऑटोमेटिक नहीं आता है, भगवान देते हैं। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान सीड गिविंग फादर है, तब जाके आता है।
तो इसलिए कृष्णा इज अ पर्सन एंड इज अ सुप्रीम पर्सन, और जो लाइट एस्पेक्ट है उनका, एनर्जी एस्पेक्ट है, उनका सेकेंडरी है। शक्तिमान पहले आता है, शक्ति बाद में आती है। तो भगवान जो है सुप्रीम, वो पर्सन है, शक्तिमान है, और उनसे सारी शक्तियां आती है। नहीं तो अगर आप कहेंगे शक्ति बड़ी है, शक्तिमान छोटा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब तीसरा अंडरस्टैंडिंग है, हम सब कहते हैं कि भगवान हमारी प्रेयर सुनते हैं, भगवान आते हैं। तो कौन आता है? अगर भगवान एक एनर्जी है तो बिना फॉर्म के वो कैसे सुन सकते हैं? जब सुनना है मतलब उनके पास कान है, भगवान बोलते हैं मतलब उनके पास मुंह है, जबान है। भगवान, अगर आप भोग लगाते हो भगवान को, आपको विश्वास है भगवान एक्सेप्ट करते हैं? विश्वास है, तभी आप प्रसाद खाते हो। तो भोग लगा के प्रसाद खाते हो, कौन एक्सेप्ट करता है? अगर एनर्जी है तो कौन एक्सेप्ट कर रहा है उसको? व्यक्ति है, तभी तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। आप रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो भगवान के साथ, एक एनर्जी के साथ रिलेशनशिप बन सकता है? नहीं बन सकता। वी नीड अ पर्सन लाइक दैट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन शेयर। ये तो मैंने लॉजिकल लेवल पे बताया, शास्त्रों में भी बहुत सारे इसके वर्णन है। कृष्णा सेज इज अ पर्सन फर्स्ट एंड द एनर्जी लेटर। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमको अंडरस्टैंडिंग होता है कि कृष्णा राम कहाँ से आए, कैसे आए, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इट्स अनदर सब्जेक्ट मैटर, कौन पहले आया, कौन कैसे आया। भगवान जो है गॉड, ही इज अ पर्सन। अब वो विष्णु, नारायण, कृष्णा, राम, जिसको चाहे आप कह लीजिए, बट ही इज अ पर्सन। उनसे शक्तियां आती हैं। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। जीव शक्ति है, प्रकृति शक्ति है, तटस्थ शक्ति, अलग अलग शक्तियां हैं भगवान की। इनफैक्ट श्रीमती राधा रानी भगवान की एक शक्ति है, अल्लादिनी शक्ति उसको बोलता है। भगवान की शक्ति है वो। सी जस्ट लाइक देयर इज अ कंपनी, एक माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है, आप जानते हो पूरी दुनिया में वो काम कर रही है। अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको वहां के जो ओनर है वो नहीं मिलेंगे, बट आप नहीं कह सकते कि वो अपने आप काम करती है। कहीं तो उसके पीछे उसका ओनर बैठा हुआ है जो उसको दिमाग लगा रहा है कि कौन सी कंपनी में क्या होना, कहाँ पे कौन सी ब्रांच में क्या होना चाहिए। देयर इज अ पर्सन बिहाइंड इट, है कि नहीं? सिमिलरली देयर इज अ नेशन, एक देश चल रहा है, तो देश की सारी एक्टिविटीज चल रही है, बट अपने आप हो रही है क्या? नहीं, उसके पीछे कोई तो है, प्राइम मिनिस्टर है जो अपना दिमाग वहां पर लगा रहे हैं, जो उसको लीड कर रहे हैं। तो हर चीज को चलायमान रखने के लिए, चलाने के लिए एक व्यक्ति होते हैं जो उसको चलाते हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को कौन चला रहे हैं? दैट पर्सन इज गॉड। देयर हैज टू बी अ पर्सन एंड दैट पर्सन इज गॉड। इसलिए वी अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सन। नाउ कृष्णा सेज टू अर्जुना इन भगवद गीता, अगेन भगवद गीता 10.8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कृष्ण क्या कहते हैं? आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। कृष्ण खुद कह रहे हैं। नाउ अगेन डोंट टेक इट रॉन्ग, मतलब डोंट थिंक कि कृष्ण के अंदर कोई बैठा हुआ वो कह रहा है। नहीं, कृष्ण खुद कह रहे हैं भाई मैं हूं। तो जब वो कह रहे हैं वो है, तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करें उसको? क्यों हमें कोई दूसरा मीनिंग निकालना है कि वो नहीं है, कोई और ही है, तीसरा व्यक्ति है? नहीं, कृष्ण खुद क्लियरली कह रहे हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। सब कुछ मुझसे आता है। एंड द वाइज हु नो दिस परफेक्टली एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जानते हैं कि मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे आता है, वो मेरी भक्ति करते हैं लाइक दैट। तो भगवान खुद डिफाइन करते हैं अपने आप को। और भगवान क्या कहते हैं? न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो। मेरा धाम कैसे है? जहां पर सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, और यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद इस मटेरियल वर्ल्ड में वापस नहीं आना पड़ेगा। और मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम अगले सेशन में देखने वाले हैं, बट जस्ट टू मेंशन, ये मटेरियल वर्ल्ड है। तो जब भगवान के धाम चले आते हैं, वैकुंठ धाम या फिर गोलोक धाम, वहां से मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना पड़ेगा, ये कृष्ण खुद प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान एक पर्सन है ना, उस धाम में रह रहे हैं, और उस धाम में अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड दैट ही इज अ पर्सन। सो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन बहुत स्ट्रेस में थे। अर्जुन को अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कैसे खुश होने वाला, बट अर्जुन का लेमेंटेशन इतना बढ़ गया कि अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन कहते हैं मैं भी अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी छूट रहा है वगैरह वगैरह, मेरा मुंह सूख, गला सूख रहा है।
And then Arjuna was who? Arjuna was a friend and devotee of the Lord. Arjuna was knowing Krishna's potency. तो भगवान को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आप मुझे गाइडेंस दीजिए, और भगवान की गाइडेंस से अर्जुन खड़े हो जाते हैं और अर्जुन कहते हैं करिष्य वचनम तव, आपने जो कहा वही मैं करूंगा, आप कहते हो युद्ध करूं तो मैं युद्ध करूंगा। ये गीता के एंड की बात है। गीता होने के बाद अर्जुन सब समझ जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए संजय लास्ट में कहते हैं भगवद गीता के लास्ट में, ये लास्ट श्लोक है 18.78, संजय से यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां पर भी कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण, और जहां पर भी पार्थ है, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान और भगवान के भक्त ये कॉम्बिनेशन जहां पर भी है वहां पर क्या है? श्री, दैट इज ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, जो हमने 6 ऐश्वर्य देखे ना वो, और विजय, विजय मतलब विक्ट्री, हमेशा जीत होगी वहां पर, और ध्रुवा नीति मतलब वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, भूति, और नीति भी है, मोरालिटी भी है, मतिर्मम, ये मेरा ओपिनियन है। तो देखिए संजय क्या कह रहे हैं, जहां पर भी कृष्ण है और कृष्ण के भक्त हैं वहां पर ये चारों चीजें बाय डिफॉल्ट होगी, विक्ट्री होगी, ऑपुलेंस होगी, पावर होगी और मोरालिटी, और यही तो चाहिए हमें लाइफ में। ऑल ऑफ अस आर सर्चिंग फॉर दिस एंड दैट विल कम व्हेन वी बिकम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। देखिए पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, पर 5 100 के ऊपर हावी हो गए, पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण के फॉलोअर थे, वो भगवान के फॉलोअर थे, धर्म का पालन करते थे, और धर्म राज उनके साइड से थे, भगवान उनके साइड से थे, इसलिए वो जीते। सिमिलरली हमारे भी जीवन में अगर हम भगवान को फॉलो करेंगे अर्जुन की तरह, हम भी अपने जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, नो डाउट अबाउट दिस। So we have to become like Arjunas. We have to just follow Krishna's injunction, Krishna's words as it is, and they will also have success like him, like Arjuna. ठीक है? तो I think we'll end here. Is there any question in this aspect of Shakti or व्यक्ति? शक्ति या व्यक्ति है? हाँ पूछे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक्चुअली प्रभु जी इस सेशन से रिलेटेड तो नहीं है, पर लास्ट सेशन जो हमारा चैंटिंग पे था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है प्रभु जी। पहले इस सेशन में देख लेते हैं, अगर किसी को इस सेशन में कोई क्वेश्चन है तो। ओके प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, रिनंसिएशन एक बार अच्छे से समझा दीजिए। रिनंसिएशन वैराग्य जो प्रिंसिपल है, भगवान देखिए वैराग्य मतलब नॉट बीइंग अटैच्ड। रिनंसिएशन मीन्स नॉट टू बी अटैच्ड टू द थिंग्स or not to have enjoying mentality. So Bhagavan, Krishna is supremely renounced, although he is having everything, because Krishna is not attached to them. You see Krishna's pastimes, you will never hear that Krishna is attached to his wives or attached to his money or like that, things like that. Krishna is just having, you can say Krishna is completely renounced. अगर किसने उनको बोला, जैसे वृंदावन की लीला में भी आता है ना कि भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने वो गोपियों, जो बड़े एल्डरली गोपियां हैं, उनके सामने नाचते थे, क्योंकि वो बोलते थे नाचो, भगवान नाच के दिखाते थे। क्यों? अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान जहाँ पे भक्तों की बात आती है वहां पे किसी चीज का कोई दायरा नहीं रखते। तो भगवान बिल्कुल रिनाउंस्ड है, ये रिनाउंसिएशन है। इस मटेरियल वर्ल्ड में भी रिनाउंसिएशन दिखाई देता है कुछ हद तक, तो इसलिए वो अट्रैक्टिव बन जाता है। जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, कोई सन्यासी है अट्रैक्टिव बन जाते हैं, या फिर कोई वैरागी है, वैरागी अट्रैक्ट करता है लोगों को। आप सुनते हो ना, अरे करोड़पति थे, इन्होंने सब कुछ छोड़ के वृंदावन में रहने लग गए, पीपल बिकम अट्रैक्टेड, क्योंकि वैरागी एक प्रिंसिपल है, भगवान से आ रहा है वो। इज दैट ओके? जी प्रभु जी, क्लियर। We can also become vairagis. How? We are also, वैराग्य का मतलब नहीं है कि आपको चीजों को छोड़ना है, वैराग्य का मतलब है एंजॉयमेंट मेंटेलिटी हमें छोड़नी है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी आर अटैच्ड टू एंजॉयमेंट। हम चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो भोग वृत्ति इज द प्रॉब्लम। वैराग्य मतलब सेवा वृत्ति, सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वैराग्य है। तो हमें भी वैराग्य धारण करना है इन दिस सेंस। हाँ, ये सनी का क्वेश्चन।
You have a question? आपने हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा। आपने मुझे वो श्लोक लर्न करने को कहा था, वो मैंने लर्न कर लिया। Wonderful. So we'll hear from you. I'll just ask if someone has any question. अगर कोई question है किसी का, या तो फिर we'll hear from Anika. Last assignment. Okay, Anika, go ahead. जैसे प्रभु जी आप बता रहे थे कि भगवान एक व्यक्ति हैं कि नहीं, तो जैसे व्यक्ति हैं तो तभी तो उनकी फैमिली है, जैसे महादेव की है। उनकी फैमिली है। हाँ, उनकी फैमिली है ना, उनकी फैमिली है, उनके मम्मी पापा है, उनके भाई बहन है, सब कुछ है। तो प्रभु जी अनिका कह रही है कि आप पूछ रहे थे कि मतलब भगवान व्यक्ति हैं या शक्ति हैं, तो वो व्यक्ति हैं तभी तो उनकी फैमिली है। ओह अच्छा, शी इज गिविंग आंसर। ओके, यस, वेरी करेक्ट, गुड लॉजिक। देखिए, उनकी फैमिली है तभी तो व्यक्ति हो गए, वेरी ट्रू। तो फैमिली कैसे होती है उनकी? एग्जाम्पल दे रही है शिव जी का कि शिव जी की पूरी फैमिली है, तो वो व्यक्ति है तभी तो है। हाँ, वेरी ट्रू, he has a family, that's why he is a व्यक्ति। वेरी गुड, नाइस लॉजिक। यस, आपका श्लोका। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हरि बोल, wonderful. All of us can also say Hari Bol Bol. It's a very difficult verse. I think 2.13, right? Very good. So, session by session, you are becoming more and more scholarly. आप एक श्लोक याद कर रहे हैं, अब बाकी बड़े लोगों को थोड़ा inferiority complex आ रहा है। प्रभु जी, वेरी गुड, इसका मीनिंग? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, दैट इज, जैसे इस बॉडी में भी हम अलग अलग फेज में जाते हैं ना, कौमारम यौवनम जरा, तो हमारी शरीर बदल रहा है। वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड और यूथहुड टू ओल्ड एज, जरा। तो इस शरीर में भी हमारा एक प्रकार से शरीर बदल रहा है, बॉडी इज चेंजिंग। तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे क्या होता है, शरीर बदल, जब डेथ होती है किसी की, तो आत्मा अभी इस बॉडी में एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, डेथ के टाइम पे वो शरीर पूरा छोड़ के अगले शरीर में चली जाएगी। धीरज तत्र न मुह्यति, जो धीर होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो जो टॉलरेंट लोग हैं, वो इससे बिविल्डर नहीं होते। That's why they don't think डेथ मतलब बड़ा चेंज आ गया। नो, इस जीवन में भी हम चेंज देख रहे हैं और डेथ के बाद भी चेंज होने वाला है। They understand that. ठीक है? So that's how this verse is very very important verse. Wonderful. प्रभु जी, Next verse. Next you can go for 2.20. Second chapter 20. प्रभु जी, कल मैं इसको आऊंगी तो मुझे आपसे मिलने का बात। हाँ बिल्कुल, आप आइए। Thank you. Anybody has any other thing? Suyash? Yes, प्रभु जी। प्रभु जी, can I ask? बोलिए। प्रभु जी, जो हमारा हरे कृष्णा महामंत्र है, उसमें कृष्ण और राम, इन दो, ये दो नाम तो है, पर इसमें और महामंत्र में कोई और भी नाम किया जा सकता है, जैसे नारायण है, विष्णु है, पर कृष्ण और रामी की स्पेसिफिक वर्ड यूज करा गया। Actually, see again ना, we don't want to see, हमें अपने मन से कोई स्पेकुलेशन नहीं करना है। अब वैसे तो लेने को कोई भी ले सकते थे, विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम आते हैं भगवान के, तो कृष्ण और रामी क्यों? वन रीजन इज कृष्णा इज द, भगवान कृष्ण का जो नाम है, कृष्ण जो नाम है ना, कृष्ण स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण है, उनसे ही सब कुछ आता है। नारायण भी उनसे आते हैं, विष्णु भी उनसे आते हैं, सब कुछ उनसे आता है। दैट्स व्हाई कृष्णा इज देयर। राम है बिकॉज़ राम इज द सुप्रीम एंजॉयर। राम जो वर्ड है, उस वर्ड का मीनिंग है सुप्रीम एंजॉयर।
कृष्ण जो वर्ड है उसका मीनिंग है ऑल अट्रैक्टिव, तो भगवान है, भगवान ऑल अट्रैक्टिव है, भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, तो इसलिए वो नाम है। अब बाकी नाम क्यों नहीं है और यही क्यों है, दैट ओनली कृष्णा नोज। ही हैज गिवन दिस बात तो मंत्र। एक ही है ना, बात तो एक ही है, या तो उन्हें कृष्ण कहें या नारायण कहें या विष्णु कहें, है तो वही ना। नहीं, पर्सन सेम है बट फिर भी पर्सनालिटी में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, वो आप आगे जाके समझ आएगा आपको, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट जैसे नारायण का एक अलग फीचर है, उनका रोल अलग होता है, विष्णु का रोल अलग है और कृष्ण का रोल अलग है, मतलब कृष्णा सुप्रीम है, तो ये हम आगे जाके डिस्कस, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। जी जी। तो जस्ट मिनट, तो सुरेश, व्हाई अदर नेम्स आर नॉट देयर, बिकॉज ये मंत्र शास्त्र में दिया हुआ है, हमको ऐसे ही बोलना है, अब उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। कई बार हम अपना लॉजिक लगाते हैं, चीजों को चेंज कर देते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। अभी ए ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ए ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो है ऐसे ही है, बचपन से हमने सीखा है, ए मतलब ऐसे ही होता है। तो जो शास्त्र, जो परंपरा में हमने सीखा है ना, वो वैसे ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है हमको, ठीक है। ओके, all right, so we'll end here. Geeta Mataji had some announcement, I think. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna. Prabhuji, one announcement you have already made, requesting devotees to attend session tomorrow at the temple. Yes, yes. By taking association of His Grace Radhesham Prabhuji. And the other announcement is, I just wanted to thank all the devotees for regularly updating the chanting scores and requesting everybody to be regular in updating the chanting scores. That's all. थैंक यू। माधवी रिमाइंड कर रही है हमको कि आप सब अच्छे से कर रहे हैं, आप सब अपना चैंटिंग स्कोर अपडेट कर रहे हैं, वेरी गुड। और जो नहीं कर पा रहे वो भी करिए, और डे टू डे ट्रैक हो रहा है आपका स्कोर, तो पता चलेगा कि कौन कितना चैंटिंग कर रहा है। और अनिका के इंस्पायरिंग वीडियोस भी आ रहे हैं जब करते हुए। थैंक यू। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। विल मीट टुमारो। जो लिंक होगा आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, अगर आप ऑनलाइन है तो, अगर ऑफलाइन आ सकते हैं, टेम्पल आ सकते हैं तो ऑल द मोर नाइस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।